दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आपका ये बड़ा भाई आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। जी हां, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, सभी को मेरी तरफ से यानी कि आपके बड़े भाई की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे तो रक्षा करने वाला ऊपर वाला है, बट बड़े भाई के तौर पे सर मैं आपको ये वचन देता हूं कि एकेडमिकली ये आपकी जो सीए की जर्नी है, इसमें किसी भी तरीके से, चाहे वो डायरेक्ट टेक्स से रिलेटेड हो या जनरली गाइडेंस के फॉर्म में हो, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। आप मुझे किसी भी टाइम याद करोगे, किसी भी टाइम आप मुझे बोलोगे, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर के आया हूं, इसलिए बेटा इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ओके दोस्तों, अभी पता है कैसा टाइम चल रहा है। आपके दिमाग में एक थॉट आ रहा है, यार मैं तो फेल होने वाला हूं, यार मेरा तो सेकंड ग्रुप का प्रिपरेशन ही नहीं हुआ है, सर मेरे को तो डीटी में मार्क्स नहीं आने वाले हैं, मेरा तो टेस्ट लिख के ही नहीं हुआ है, लोगों ने तो 3-3 रिवीजन कर दिया, मैंने तो एक ही रिवीजन किया है, और कुछ सब्जेक्ट का तो एक रिवीजन भी बाकी है, मैं तो पक्का फेल होने वाली हूं, पक्का मेरे को तो अटेम्प्ट लगने वाला है। यही सोच रहे हो ना तुम? बस इसीलिए मैं आया हूं। दोस्तों, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा जो मैंने कहीं पे सुनी थी। एक बार क्या होता है ना, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसके बहुत सारे ब्रांचेस होती है, टहनी या शाखा बोलते हैं हिंदी में जिसको, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जो एक ब्रांच होती है, मतलब टहनी, वो बोलती है मैं तो है ना एक बढ़िया सी चेयर बनूंगा। तो दूसरी टहनी, दूसरी ब्रांच क्या बोलती है, मैं, अरे यार मैं तो एक बढ़िया सा वहां पे बेड बनूंगा, पलंग बनूंगा। तीसरे वाले को पूछते हैं तू क्या बनेगा, बोले मैं सबसे पावरफुल पुलिस का डंडा बनूंगा, सब लोग मुझसे डरेंगे। तो ये तीनों बात कर रहे होते हैं, अपने सपनों के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। पास में एक फोर्थ ब्रांच ऐसे ही शांत बैठी होती है, जैसी भी मतलब होती है। उसको सब पूछते हैं, अरे तू भी तो बता, तू क्या बनेगा? तो बोलता है मैं तो राजा बनूंगा। तो सब लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, मतलब बाकी ब्रांचें हंसने लगे, बोले ये देखो राजा बनेंगे, ये इंसान ही राजा बन सकता है, और ज्यादा ज्यादा जंगल है तो शेर राजा बन सकता है, कभी कोई पेड़ की टहनी भी राजा बनी है क्या? तो ऐसा करके उसको इग्नोर करते थे। बट सर वो ब्रांच दृढ़ निश्चय करके बैठी थी, उसको तो हमेशा यही आता था कि मेरे को तो राजा बनना है, राजा बनना है, राजा बनना है, राजा बनना है। ऐसा लोग बोलते रहे, प्लांट सोचते हैं, प्लांट बेसिकली सांस लेते हैं, तो वो भी ऐसा सोच रही थी कि भाई मेरे को तो राजा बनना है। समय बीतता जाता है, और क्या होता है कि एक बार मतलब उन सारी ब्रांचेस को लोग वहां पे काट काट के लेके जाते हैं, और जिसने ये सोचा था मेरे को चेयर बनना है, वो सच में चेयर बन जाती है। जिसने ये सोचा था ना कि मुझे बेड बनना है, वो सच में बेड बन जाता है। और जिसने ये सोचा था पुलिस का डंडा बनना है, ताकतवर बनना है, वो सच में पुलिस का डंडा बनने लगता है, बन जाता है, और लोग उससे डरने लगते हैं पुलिस के डंडे से। और वो जो चौथी वाली ब्रांच है ना, चौथी वाली ब्रांच, वो बेचारी का लोग काट के लेके जाते हैं और उससे चप्पल बना देते हैं। चप्पल, पुराने जमाने में खड़ाऊ बोलते थे, लकड़ी की चप्पल बनती थी, खड़ाऊ, है ना। आप मंदिर मंदिर में जाओगे तो साधु संतों का देखोगे वहां पे, और आज चप्पल बोलते हैं उसको, वो बन जाती है। मतलब कितना स्ट्रगल, क्या सोचा था राजा बनेंगे, हमेशा वही सोचती थी राजा बनूंगी, राजा बनूंगी, राजा बनूंगी, क्या बन गई? चप्पल। ये स्ट्रगल चलता रहा, ठीक है, वही स्ट्रगल हर कोई फेस करता है। अभी क्या होता है, एक दूसरी कहानी और वहां पे है कि एक राज्य का बहुत बड़ा राजा है, उसकी एक रानी उससे वचन ले लेती है कि तुम अपने बड़े बेटे को वनवास भेजोगे और मेरे बेटे को राजा बनाओगे। तो सर बाप क्या करेगा? अभी दुखी मन से अपने बेटे को जाकर के बोलता है कि तेरी माँ ये चाहती है बेटा कि तू वनवास चला जाए, 14 साल तक वनवास चला जाए। तो बेटा बोलता है जो आ गया पिताजी, है ना, पापा जो बोलेंगे वो तो करना पड़ेगा ना। तो सर ऐसा बोल के वनवास चला जाता है वो। पीछे क्या होता है सर, पीछे वो राजा बीमार पड़ जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, और उसका जो दूसरा बेटा था
जिसके लिए उसकी मां ने बड़े बेटे को कहां भेजा था, वनवास भेजा था। उस छोटे बेटे ने बोल दिया मैं राजा बनने वाला नहीं हूं, इस गद्दी पे सिर्फ मेरे बड़े भाई का हक बनता है। और वो अपने बड़े भाई को लेने के लिए वनवास चले जाते हैं। भाई भैया चलो, आपको तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भी यहीं रहूंगा। और भैया है कि आने को तैयार नहीं है। भैया बोले मैं अब यहां से आने वाला नहीं हूं, मैं अपने पिता का, अपनी मां का वचन जो दिया, उनको दिया हुआ वचन है वही पूरा करके वापस आऊंगा। तो बोले भैया फिर तो अयोध्या का, हाँ जी अयोध्या की बात कर रहा हूं, अयोध्या की राजगद्दी वो खाली रहेगी। तो बोले भरत तुम जाकर के, हाँ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, भरत तुम जाकर के अयोध्या का राजा बनो। बोले वो कभी हो ही नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को बोलते हैं कि भैया एक काम कीजिए, आपकी जो चप्पल है ना, आपके जो खड़ाऊ है ना, ये मुझे उतार के दे दीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी वो अपने खड़ाऊ चप्पल उतार के देते हैं और भरत जी अपने सर पे रख करके अयोध्या जाते हैं और अयोध्या के उस सिंहासन के ऊपर चप्पल, वो खड़ाऊ 14 साल तक राजा बन करके राज करते हैं। सर ये रियल स्टोरी है, आपको भी मालूम है। मेरा सिर्फ यहां पे एक ही चीज कहना है कि जो जो सोचता है ना, जैसा सोचता है ना, वैसा उसके साथ में होता है, वैसा ही होता है। मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स बेटा। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा। अगर तुझे पास होना है बेटा तो ये सोचना कि मैं पास हो गया हूं, मुझे बोथ ग्रुप में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मुझे ऑल इंडिया रैंक आया है, मुझे टैक्स में 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस आए हैं, कॉस्टिंग में 90 प्लस आए हैं, एफएम में एसएम में मुझे वहां पे 90 प्लस मार्क्स आए हैं। ये सोचना तुझे चाहिए क्या और तू सोच क्या रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है ना बेटा। तुमको चाहिए कि तुम पास हो, तुम सोच रहे हो मैं फेल हो जाऊंगा। तुमको चाहिए कि मेरे को एग्जामिशन आए, मेरे को ऑल इंडिया रैंक आए, तुम ये सोच रहे हो मैं एक ही ग्रुप दूंगा। नहीं हो रहा प्रिपरेशन। जैसा सोचोगे ना बेटा वैसा ही होगा। ये सोचो कि अगर पूरे इंडिया में सीए इंस्टीट्यूट एक बच्चे को भी पास करेगा ना, वो एक बच्चा मैं होऊंगा या मैं होंगी। वो सोच करके लग जाओ बेटा, जो आप सोचोगे वही मिलने वाला है। अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो वहां पे आप इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट में लिखिए आई विल पास, आई विल पास। यस सर आप लिखिए आई विल पास। लाइक करो ना करो सर, वो लिखो सर, वो आपका प्रॉमिस मुझे है, वो आपका प्रॉमिस खुद को है। और लग जाइए सर, मैं आपके साथ में हूं, पूरी तरीके से आपके साथ में हूं, मैं अंत समय तक आपके साथ में रहूंगा। एंड डे तक, एफएमएसएम के एग्जाम के दिन तक आपका ये बड़ा भाई आपके साथ में रहेगा। बाकी डीटी की टेंशन मत ले, तेरा बड़ा भाई है ना संभाल लेगा, 100% संभाल लेगा। बस तू बाकी सब्जेक्ट का देख ले, डीटी का तेरा बड़ा भाई संभाल लेगा बेटा। आज तूने मन में सोचा है, जितनी भी लड़कियां देख रही है मन में सोचा है कि आज हमने एआरपी जो हमारा बड़ा भाई है उसको राखी बांध दी है, अब तेरी जिम्मेदारी है एआरपी कि तू हमारा देख ले। और जितने भी लड़के हैं तुम भी सोचो कि यार आज हमने एआरपी को गले लगाया है, अब एआरपी तू देख ले यार, और मैं देख लूंगा। कभी भी नेगेटिव थॉट आए प्लीज प्लीज प्लीज, सिर्फ एक कॉल दूर हूं मैं आपसे, सिर्फ एक कॉल, नहीं फोन उठाता हूं, बार बार करो। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है बार बार करो, 4 बार करो तब तो उठाऊंगा ना, मैं भी क्लास में रहूं। मैसेज कीजिए, बार बार बोलिए सर बात करनी है, अर्जेंट है सर, बात करनी ही करनी है, बात खत्म हो जाती है। मैं हमेशा आपके साथ में था, आपके साथ में हूं और आगे भी आपके साथ में रहूंगा। आज मैं इस वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा, शेयर करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, कमेंट जरूर करना आई विल पास, आई विल पास September 2025। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।